उधर है साहब। सुबह दूध वाले ने लाश दिखी थी। पुलिस में थे सब इंस्पेक्टर राम नाइक। 4 साल पहले हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। लालबाग में इनका घर है, बीवी है, बच्चे नहीं है। सर, गला घोटने से मौत हुई है। शायद चोरी के इरादे से मारा गया होगा। चोरी का इरादा नहीं था उनका। घड़ी, वॉलेट, अंगूठियां सब है। जिस किसी ने भी इसको मारा है वो इसे लूटने नहीं आया था। श्री, कुछ और मिला? यस सर, पास ही में एक पान वाला है, उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। वो 9:30 बजे करीब उस गली में घुस गया था। और उस आदमी को याद रखते हो जो उस गली में घुसता है? नहीं मैडम, उसने हमसे रास्ता पूछा था ना, इसीलिए। पहले मैडम वो गया, फिर उसके पीछे पीछे दूसरा आदमी, काली शर्ट पहना था और वो वहां खड़ा था। थोड़ा टाइम बीता, 15 से 20 मिनट, फिर चेहरा याद है उसका? हाँ साहब, थोड़ा थोड़ा याद है। श्री, इसके चार्टे से मिलवाओ इसको। ओके सर। राम नाइक के घर में अभी कौन है? इस पुलिस की नौकरी में अगर मेरे लिए कोई मुश्किल क्षण है तो वो ये है जब मैं किसी से जाके ये कहता हूं कि इस दुनिया में इसका कोई अपना नहीं रहा। आयशा। यस सर। मैम, संभालिए अपने आप को। प्लीज थोड़ा सा पानी पी लीजिए। उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया, एक पैसे की भी रिश्वत नहीं ली। रिटायरमेंट के बाद वो क्या काम कर रहे हैं? कभी कभी निजी रूप से किसी के लिए तहकीकात कर लेते थे। प्राइवेट डिटेक्टिव? जी, इसी से खर्चा चलता था। वो भी बंद हो गया था। 2 महीने से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। इसी महीने से वापस काम पर जाने लगे थे। खुश थे। परसों ही बोल रहे थे, गीता, हमें इस बार छुट्टियों में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सोचते हुए भी अजीब लगता था। हम लोग और मालदीव, मतलब विदेश जाएंगे, वो भी छुट्टियों के लिए। ऐसे तहकीकात किस चीज की कर रहे थे? मैं क्या जानूं, उनके कंप्यूटर से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और उनका कंप्यूटर कहाँ है? उनके पास ही तो था, आपको नहीं मिला? लैपटॉप? नहीं, हमें उनके पास से कुछ भी नहीं मिला। कोई और तरीका है जिसके जरिए हमें पता चल सके कि वो कौन से केस पे काम कर रहे थे? वहाँ उनके काम करने का कमरा है, वहीं से आपको कुछ मिले।
सभी चीजों का मिलना मुश्किल है सर। आधी चीजों का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये देखिए, सतरंगी पत्थरों की पिक्चर। हर चीज का मतलब होता है हिस्ट्री। सतरंगी पत्थर का मतलब यह है कि इस पत्थर पर पेट्रोल छिड़का गया, जिसकी वजह से धूप में ये सतरंगी दिखता है। और इस बोर्ड पे ध्यान से देखो, 2 केसेस का ब्यौरा है। पहला केस ये किसी इंश्योरेंस प्रीमियम का है। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है ना श्री? हाँ सर, इंडियन लाइफ इंश्योरेंस। इसका मतलब राम नायक किसी राजदीप बवेजा के इंश्योरेंस क्लेम का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। हाँ, और दूसरा केस है रोमिला शर्मा का। 2 नाम और भी हैं, रजत शंकर जो रोमिला से जुड़ा हुआ है और स्वरूप शंकर। नाम कुछ जाने पहचाने तो लग रहे हैं। और नहीं तो क्या, शंकर्स शहर के नामी बिजनेस परिवार। अरे वाह, पेज तुम्हें फोटो भी छपी है सर। रजत की सगाई हुई है, किसके साथ? एक मिनट। रोमिला शर्मा से। राइट सर। होने वाली बहू का बैकग्राउंड चेक करना आजकल एक आम बात हो गई है। हैरानी की बात तो यह है कि रिश्तों की बुनियाद आजकल भरोसे से पहले शक पे खड़ी की जाती है। इसके अलावा हमारे काम का यहाँ और कुछ नहीं है। Let's go। राम नायक का मार्केट में कुछ खास रेपुटेशन नहीं था। बढ़ती उम्र और सेहत खराब रहने की वजह से छोटा मोटा काम ही करता था। लेकिन छोटे मोटे काम के लिए कोई उसका कत्ल क्यों करेगा? ये हो सकता है उसे कोई ऐसी बात पता चल गई हो जो किसी और के लिए बहुत बड़ी। सर, आर्टिस्ट ने लड़के का स्केच भेजा, ये देखिए। सारे पुलिस स्टेशन में ये स्केच भेजो और उनसे कहो इसके बारे में पता करें। श्री, मुझे भी भेज देना प्लीज। सर, मेरा भी नेटवर्क है और इतना छोटा मोटा भी नहीं है। आयशा को भी भेज दो, हम लीड्स को फॉलो करते हैं। छोटू, सब साथ जा रहे क्या? नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा के हर क्लेम के लिए तहकीकात करनी जरूरी होती है। बीमार पड़ने से पहले राम नायक जी ऐसे ही केस हैंडल किया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने केस लेने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि उनके पास ऑलरेडी ये केस है और किसी पुराने केस के सिलसिले में उन्हें कोर्ट में गवाही देने जाना पड़ता है। कोर्ट केस? क्या आपको पता है वो कौन से कोर्ट केस की बात कर रहे थे? जी नहीं। लेकिन फिर आखिर में उन्होंने ये केस ले लिया। मैंने ही जोर दिया था। दरअसल राजदीप बवेजा जी को मैं बहुत अरसे से जानता था। तहकीकात जल्दी करवा के मैं उनके परिवार वालों को ये पैसा दिलवाना चाहता था। कैसे हुई थी मौत उनकी? रोड एक्सीडेंट। उम्र भी हो गई थी उनकी। उस दिन नासिक के लिए खुद ही ड्राइव करके निकल पड़े। अचानक खाई में उनकी गाड़ी गिर गई और गाड़ी ने आग पकड़ ली। पूरा शरीर जल गया था उनका। तो राम नायक की मौत के बाद आपने कोई दूसरा इन्वेस्टिगेटर नहीं रखा इस केस पे? जी नहीं, क्योंकि राम नायक जी अपनी रिपोर्ट दे के गए थे। कब? कल सुबह उन्होंने मुझे ईमेल किया था। मिस्टर त्रिवेदी, मुझे इस रिपोर्ट की एक कॉपी चाहिए और उस आदमी का नाम और पता जिसे उस इंश्योरेंस के सारे पैसे मिलेंगे। श्योर। एक दरवाजा तो बंद हो गया। उसके कत्ल के पहले ही वो एक केस की रिपोर्ट दे चुका था। लेकिन आखिर यशेष ने राम नायक को इतना बड़ा केस दिया क्यों? हो सकता है यशेष अपने दोस्त का केस जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। राजदीप बवेजा की बेटी शिखा गुप्ता, जिसे इंश्योरेंस के पैसे मिले, उसे मिलना चाहिए एक बार। और वो कोर्ट केस जिसमें राम गवाह था, वो भी तो उसकी मौत की वजह हो सकती है। मैं शिखा गुप्ता से मिल लेता हूँ। और मैं कोर्ट केस के बारे में पता करती हूँ। लेट्स गो। आपने राम नायक को रोमिला शर्मा का पता लगाने के लिए कहा था। देखिए, ये हमारे घर का मामला है। रोमिला हमारे घर की बहू बनने वाली है। क्योंकि पागल हो चुका है हमारा बेटा उस चुड़ैल के प्यार में।
सुरेंद्र प्लीज। क्या सुरेंद्र? क्यों चुप रहूं मैं? बताइए ना आप। और क्या पता उस डिटेक्टिव की मौत में भी चुड़ैल का हाथ हो। और वैसे भी जब से हमारी जिंदगी में आई है सब कुछ गलत ही तो हो रहा है। देखिए ना आप जगह की फोटोग्राफ्स, कितनी धूमधाम से हमने सब कुछ अरेंज किया था। मेरा बेटा हॉवर्ड से पढ़ा हुआ है, लेकिन उस चुड़ैल के प्यार में इस कदर डूबा हुआ है कि वो बिजनेस के डिसीजन उससे पूछ कर लेता है। वो औरत जिसे हम जानते तक नहीं है, उससे पूछकर। क्या मतलब? मतलब ये कि वो हमारे बेटे की लाइफ में अभी 2-4 महीने से ही तो आई है। कि पहले का हमें क्या पता, हम तो नहीं जानते ना। इसीलिए हमें प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को काम पर लगाना पड़ा था। राम नायक हमारे लिए पहले भी कुछ काम कर चुका है, जब हम काम के लिए लोग ढूंढ रहे थे। उसने इस केस की रिपोर्ट दी थी आपको? नो। एक आखिरी सवाल, रोमिला शर्मा का पता? वो सेकेंड होम नाम के गर्ल्स हॉस्टल में रहती है वो, और क्या महलों में रहेगी वो। थैंक यू। रोमिला के राम नायक को मरवाने के लिए उसे पता होना चाहिए था कि राम नायक उसके पीछे, लेकिन मिस्टर शंकर के हिसाब से उन्होंने तो इस बात को सीक्रेट रखा। तुम्हें लगता है ये बात सीक्रेट रही होगी? इनकी बीवी का गला गला नहीं, लाउड स्पीकर है। ठीक के पूरे मोहल्ले को बता चुकी होंगी अब तक। तुम एक काम करो, रोमिला के हॉस्टल जाओ, वहां से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। और रोमिला इनकी बातों के हिसाब से मुझे एक शार्प लड़की लगती है। ओके सर। जी हाँ, अगर कुछ और पूछना होगा तो मैं दोबारा फोन करूंगी। थैंक यू सो मच। राम नायक का कोर्ट केस किसी कार की चोरी का था, वो भी 8 साल पुराना। कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन एक और बात है। उस दिन एक और पुलिस वाले ने भी गवाही दी थी राम के साथ, सुभाष शिंदे। राम के साथ उसी के पुलिस स्टेशन में था। उसका पता है? अरे 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 हीरो कहाँ चला आ रहा है? दिखाई नहीं दे रहा? लड़कियों का हॉस्टल है। दिख रहा है, लेकिन कुछ जरूरी काम है। अरे वही घिसा हुआ रिकॉर्ड तू भी बजा रहा है। चल भाग यहाँ से। ETF। अब ये कौन सा नया नाटक है? तेरे जैसे स्कूल के बच्चे भी भर्ती हो गए ETF में। कौन स्कूल का बच्चा? अच्छा चल कॉलेज का। अब भाग यहाँ से। और भी बहुत काम है मेरे को, तेरे जैसे पता नहीं कितने आते रहते हैं। मैं यही करता रहूं क्या? और इतना शोर क्यों मचा रहे? इस गधे को लग रहा है कि ID कार्ड नकली है। मुझे एक केस के बारे में यहाँ पे पूछताछ करनी है। अभी आप भी मुझे रोकेंगे तो मुझे वारंट निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप आइए मेरे साथ, मैं आपकी मदद करता हूँ। अच्छा। उनके नौकरी छोड़ने के बाद से मेरा उनसे मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। आखिरी बार मैंने राम को कोर्ट में देखा करीब 2 हफ्ता पहले। उस दिन क्या बात हुई थी आपकी? बात हुई कहाँ, इतनी भीड़ थी कोर्ट में, बस हमने एक दूसरे को देखा, हाथ मिलाया। उनका काम पहले खत्म हो गया और वे अपने असिस्टेंट के साथ निकल गए। असिस्टेंट? हाँ, एक आदमी था उनके साथ। आपको कैसे पता कि वो उसका असिस्टेंट था? तो और कौन होगा, वो दोनों साथ में ही आए थे, कोर्ट में भी आसपास खड़े थे, बीच बीच में बातें भी कर रहे थे। शाम ने उसकी बोतल से पानी लेकर भी पिया था और फिर दोनों साथ में चले भी गए। हेलो मिस्टर नायक, ACP अर्जुन बोल रहा हूँ। क्या मिस्टर नायक का कोई भी असिस्टेंट या सेक्रेटरी था? आर यू श्योर कि मिस्टर नायक का कोई भी असिस्टेंट या सेक्रेटरी नहीं था? ओके, थैंक यू। आयशा, पान वाले ने जो स्केच बनवाया था, क्या उसकी तस्वीर अभी भी तुम्हारे फोन में है? यस सर। यही वो लड़का था? हाँ यही तो था। थैंक यू। कमाल का इंट्यूशन था। क्या?
यही अंदाजा लगाना कि जिस आदमी को सुभाष ने देखा था वही कल रात भी रहा होगा। इसका मतलब वो काफी टाइम से राम के पीछे था। इंटरेस्टिंग। उसका मोटिव सिर्फ कत्ल नहीं हो सकता। राम नायक एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन उसका खून हो जाता है। वो 2 केसेस पे काम कर रहा था। हो सकता है इन केसेस पे काम करते हुए उसे कुछ ऐसी बातों का पता चला हो जो उसे नहीं पता होनी चाहिए। अपने पहले केस की रिपोर्ट वो दे चुका है, मिस्टर बावेजा नाम के क्लाइंट के एक्सीडेंट की रिपोर्ट, जो उसे ILI इंश्योरेंस कंपनी को देनी थी। उसका दूसरा केस था मशहूर बिजनेसमैन शंकर की होने वाली बहू रोमिला के बारे में सब कुछ पता करना, जिसकी रिपोर्ट उसने अभी तक नहीं दी थी। उसका लैपटॉप गायब है और उसके घर से भी हमें उस केस से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। रोमिला शर्मा कल रात को हॉस्टल में थी, लेकिन उस रजिस्टर से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। रोमिला शर्मा महीने में 3-4 बार रात भर हॉस्टल से बाहर रहती है। शायद वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक जाती हो। मिस्टर शंकर के हिसाब से रोमिला की कोई रिश्तेदार यहाँ पे नहीं है, और मिस्टर स्वरूप शंकर को उनमें से 2 तारीखें अच्छी तरह से याद है, और वो दोनों दिन उनके बेटा घर पे था। तो फिर ये रोमिला कहाँ थी? और किसके साथ? इसी बीच में मैं शिखा गुप्ता से मिला, राजदीप बवेजा की बेटी, जिसे इंश्योरेंस का सारा पैसा मिला है। वो उन्हीं की बिल्डिंग में एक दूसरे फ्लैट में अपने पति कुणाल गुप्ता के साथ रहती। पापा गौतम सिंह से मिलने नासिक जा रहे थे और निकलने से पहले मुझसे फोन पर बात हुई थी। पापा पता नहीं क्यों उससे मिलने जा रहे थे। वो तो एक पैसा भी नहीं देने वाला था। कम से कम एक बार मुझे बता के तो जाते। संभालो अपने आप को शिखा। तो पता है पापा कितने ज्यादा स्ट्रेस थे। अच्छा ये बताइए, आप उनसे आखिरी बार कब मिली थी? जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, मैं भी सुबह के 3 बजे तक ऑफिस में ही थी। एक्चुअली शिखा अपने पापा के बिजनेस में उनकी हेल्प कर रही थी। पापा मुझे बीच में ही छोड़ के चले गए। मिस्टर बवेजा के बिजनेस का बुरा हाल है। कई जगह से पैसे इकट्ठा करने की कोशिश में लगे थे। और शिखा का हस्बैंड कुणाल, वो कितना इन्वॉल्व था बिजनेस में? ज्यादा नहीं, वो किसी IT फर्म में काम करता है। शाम को 6:30 बजे आ गया था और शिखा देर तक ऑफिस में ही थी। तो फिर बवेजा का किस्सा साफ है? इतना साफ नहीं है राठौड़। राम नायक ने जो फाइल इंश्योरेंस कंपनी को दी थी, वो कहने को तो एक आम इन्वेस्टिगेशन फाइल थी, लेकिन गड़बड़ इस फाइल के अंदर है। कंप्यूटर पे इंग्लिश लिखते वक्त कुछ शब्दों को 2 तरीके से, यानी US और UK के सिस्टम से स्पेल किया जा सकता है। जैसे कि UK यानी ब्रिटिश इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन वर्ड में S लिखा जाता है, और US यानी अमेरिकन इंग्लिश में S की जगह Z वर्ड लिखा जाता है। मानो जैसे 2 अलग अलग लोगों ने यह लिखा हो। और खास बात यह है कि ये स्पेलिंग रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में बदलती है, जहां मौत का कारण बताया गया। इसका मतलब राम नाइक के अलावा किसी और ने भी मौत का कारण बदल कर लिखा है। उसकी मौत से फायदा तो शिखा को हुआ है। उसे बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, और ये प्रॉब्लम इंश्योरेंस कंपनी के पैसों ने सॉल्व कर दी है। सब कुछ चेक करना होगा, अकाउंट डिटेल्स, फोन नंबर, सब कुछ। इस गौतम सिंह का नंबर भी चाहिए मुझे। राइट साहब, आज रात तक। चार वेबसाइट, 5 पासवर्ड, हैक्ड एंड क्रैक्ड, सब कुछ कर दिया एक रात में। हाँ, मजाक थोड़े है। वो भी वो। गुड जॉब श्री। गौतम सिंह से शुरू करते हैं।
सर नासिक का सेठ है, छोटे मोटे बिजनेसेस में पैसा लगा है। फोन लगाओ उसे। पिकअप है सर। हेलो हेलो, मिस्टर गौतम सिंह, श्रीकांत सेन बोल रहा हूँ, इमरजेंसी टास्क फोर्स से। इमरजेंसी टास्क फोर्स? क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है? हमें राजदीप बावेजा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। बावेजा? लेकिन वो तो कब का इस दुनिया से मर चुके हैं, पता है। नासिक के रास्ते में उनकी मौत हो चुकी थी जब वो आपसे पैसा लेने आ रहे थे। मुझसे? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं तो उस वक्त इंडिया में था ही नहीं, एक बिजनेस डील के लिए टर्की गया था। टर्की? जी हाँ, आप चाहे तो मेरे टर्की के होटल ला ग्रैंड से पता कर सकते हैं, या फिर मेरे क्लाइंट से पूछ सकते हैं। तो आपने उसे फोन नहीं किया था? अरे मैं उन्हें क्यों फोन करूंगा, मैं तो उसे पीछा छुड़ाना चाहता था। वो चाहते थे कि मैं उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, लेकिन मैं उनके चौपट में बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करूंगा, इसलिए मैंने उनका फोन लेना ही बंद कर दिया था। ओके, थैंक यू। हो सकता है कि बवेजा को पता ही ना हो कि गौतम देश से बाहर है और वो उसे मिलने चला गया हो। मुझे पता था। फोन रिकॉर्ड देखो। मौत की सुबह की ISD कॉल, कंट्री कोड 0090। टर्की का कोड? एग्जैक्टली। इसका मतलब उसने गौतम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, शायद ही किसी होटल का नंबर। तो इसका मतलब उन्होंने अपने दामाद से झूठ बोला। पता करना होगा। जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी कहाँ है? सर, इंश्योरेंस रिपोर्ट में लिखा है कि शायद किसी दूसरे गाड़ी ने पीछे से आके धक्का मारा और ये फिसल के दालान से गिर गया। इम्पॉसिबल। इस गाड़ी के पीछे इतना डेंट है ही नहीं। अगर किसी गाड़ी ने इतनी जोर से मारा होता कि गाड़ी ढलान पे से फिसल जाए, उसके पीछे से कहीं ज्यादा डेंट्स होते, तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। रिपोर्ट में एक और संभावना लिखा हुआ है सर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गाड़ी का टायर स्किड हो गया। इस मौसम में जब रोड सूखी रहती है, बरसात होती तो इस बात पे यकीन किया भी जा सकता था। जहां हादसा हुआ हमें वहां जाना होगा। तो यही वो जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। अजीब बात है, यहाँ के रोड इतने घुमावदार हैं कि कार बहुत संभल के धीरे से चलानी पड़ती है। अगर मिस्टर बावेजा फुल स्पीड भी आ रहे होते ना, तो इससे बहुत पहले उनकी कार स्किड हो चुकी होती। वहाँ पे तो बोर्ड भी लिखा था, डेंजरस टर्न अहेड। लेकिन पीछे वाले मोड़ पे पत्थर की दीवार थी, हटाई नहीं जा सकती इन रेलिंग्स की तरफ। इस रेलिंग के स्क्रूज को देखो, ये नए हैं, लेकिन बाकी सारी रेलिंग्स के स्क्रूज पेंटेड हैं। ये रेलिंग नहीं लगाई गई। अगर मिस्टर बवेजा इतनी स्पीड से आ रहे थे कि रेलिंग्स को चीरते हुए निकल गए, सिर्फ यही टुकड़ा क्यों गया? इससे कहीं ज्यादा नुकसान होता। सिर्फ इसी रेलिंग को पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ सर, ऐसा लगता है कि जानबूझ के इस रेलिंग को हटाया गया है, गाड़ी को नीचे धक्का देने के लिए। पत्थरों की तस्वीरें याद है श्री? राम नाइक के घर पे देखी थी। हाँ सर। बिना किसी बात के इतने सारे पत्थरों की तस्वीरें क्यों लेता हो? पेट्रोल। शायद ये साबित करने के लिए कि ऊपर की तरफ से नीचे आते हुए पेट्रोल इन पत्थर पे गिर गया। लेकिन क्यों? शायद गाड़ी को जलाने के लिए। हो सकता है ये गाड़ी खुद ना जली हो,
इसलिए इस पे पेट्रोल छिड़का और उसके बाद इसे जलाया गया। इसका मतलब कोई बवेजा को यहां लेकर के आया, गाड़ी के साथ नीचे धक्का दिया और फिर गाड़ी में आग लगा दी। चल ठीक है सर, बस किस मिल गया है। इसे पानों ने देखा था, उसका नाम शमशेर अहमद है। भाई करीम ने कल उस लौंडे को इसी होटल में देखा था, रात रुका और सवेरे निकल लिया। अकेला था या उसका कोई और भी था? नहीं भाई, उसके साथ एक बुरखे वाली भी थी। निकल गया था। सलाम भाई। सर शमशेर रेगुलर कस्टमर है सर, महीने में 2-3 बार वो इस औरत के साथ यहाँ आते हैं। इस औरत के साथ उनका क्या संबंध है मुझे नहीं पता, लेकिन हुआ क्या सर? पॉज करो इसे। इस हाथ पे जूम करो। ये रोमिला है, रजत की फियांसे और शमशेर की शायद गर्लफ्रेंड या बीवी। रजत शंकर जैसे अमीर लोगों को फंसाकर उनसे पैसा हड़पना इन दोनों का धंधा होगा। आर यू श्योर रावते? हाँ राठौड़, अंगूठी देखो इसकी। कुछ याद आया इससे पहले कहां देखी? हाँ, ये तो वो एंगेजमेंट रिंग है जो फ्रेम वाली फोटो में थी। एग्जैक्टली श्री। पागल है क्या? मिलने का अभी क्या अर्जेंट है रे? ठीक है आता है मैं। रोमी ये सब क्या है रे? शादी को सिर्फ 1 महीना रह गया, अक्खा प्लान का वाट लगा देगी तू। मुझे माफ कर दो। मेरे को धोखा दिया। मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग पहले से जानते थे सब कुछ। आ गया, चल भाग के दिखा। चल खा रहे। रूबीला हमें पहले ही बता चुकी कि तुम दोनों ने मिलकर रजत को फंसाने का क्या प्लान बनाया था। पहले शादी, फिर डिवोर्स और उसके बाद प्रॉपर्टी का 50-50। और जब राम नाइक को इसके बारे में पता चला तो तुमने उसे मार डाला। नहीं, मैंने उसको नहीं मारा। अरे मेरी बात का विश्वास करो, मैंने तो उसका मर्डर होते हुए देखा है। What? क्या देखा तूने? रोमी ने मेरे को बताया कि उसने अपने सास ससुर को बात करते हुए सुना है कि उसका ससुर उसके पीछे कोई डिटेक्टिव लगा रहा है। मैं तो सिर्फ इतना देखना चाहता था कि वो डिटेक्टिव मामले की किस तह तक जा सकता है। और उसके बाद तुमने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तो फिर कोर्ट में सबके सामने क्यों आ गए? हाँ, मैं गया था कोर्ट में उसके पीछे, उसके बाजू में खड़ा था, पर वो ही घूम के मुझसे पानी मांगा। वही इधर उधर की टाइम पास बातें करने लगा। कोर्ट के बाद 15 दिन तक मैं उसका पीछा किया और उस रात गली में भी मैं उसका पीछा किया।
मर्डर के चार्जेस नहीं, तुम जेल जरूर जाओगे। छोटू सर, गिरफ्तार करो इसे। चलो आओ बाहर। सर, मुझे लगता है ये लोग सच कह रहे हैं। तो फिर मुझे बताए कि हमें कहाँ जाना है। प्रोसीजर के मुताबिक जब हमें पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और वो अकेले रहते हैं, तो हमने सिर्फ आपको और आपके पति को कांटेक्ट किया। लेकिन इस वक्त इस घर की तलाशी लेना जरूरी है। क्यों? कि आपके पिता की मौत के बाद किसी ने भी इस घर को खोला? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। ये किसकी है? ये पापा की थी। बिजनेस की परेशानियों की वजह से उन्हें नींद नहीं आती थी। लेकिन ये अच्छी नींद आने के लिए नहीं ली गई। व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग डेट देखो राठौर, 1 महीने पुरानी है। इसका मतलब इनके पिता ने ये हाल ही में खरीदी। हाँ, एक्सीडेंट के 1 हफ्ते पहले मैंने ही खरीद के दी थी। फिर ये खाली कैसे? हो सकता है शायद गिर गई हो। पर पापा ने मुझे कुछ बताया नहीं। वैसे उनकी सारी दवाइयां मैं ही खरीदा करती थी। वहां कोई पौधा था? हाँ हाँ, पर आपको कैसे पता? क्योंकि खिड़की के पास अभी भी उस पौधे का निशान है। तुलसी का पौधा था। मेरी माँ ने उसका बीज बोया था। पापा रोज पानी देते थे इसे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे ये दिया था। क्यों? आपको क्यों दिया? कह रहे थे बिजनेस में टेंशन बहुत है, शायद पानी देना भूल जाए। और कब दिया था? एक्सीडेंट से 1 दिन पहले। आपके पिता ने वो इकलौती चीज जो उन्हें आपकी मां से जोड़े रखती थी आपको दे दी, और दवाई की एक खाली बोतल। बात साफ है कि मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। क्या कह रहे हैं आप कि पापा ने खुद ही सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली और घाट पे जाके गाड़ी गिरा दी? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी मौत यहीं इसी घर में हो चुकी थी। उसके बाद किसी ने उनके शरीर को उठा के गाड़ी में डाला और घाट पे से जाके गाड़ी गिरा दी, ताकि सबको लगे कि वो एक दुर्घटना है। पर कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज आत्महत्या के केसेस में पैसे नहीं देती। इंश्योरेंस के पैसे पहले ही मुझे मिल चुके हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ऐसा सपने में भी नहीं कर सकती। मैं तो ऑफिस में थी जब मुझे ये एक्सीडेंट की खबर मिली। पर आपके पति? क्या? हमने क्रॉस चेक करवाया था, साथ आप ऑफिस में ही थी। पर आपके पिता की मौत के बारे में आपको आपके पति ने ही बताया था ना? उन्होंने ही आपको कहा कि आपके पिता गौतम से मिलने के लिए नासिक गए। लेकिन सच ये है कि गौतम टर्की में है, और आपके पिता ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो आपके पति ने आपसे झूठ क्यों कहा? आपको इंश्योरेंस के पैसों में इंटरेस्ट हो ना हो मैडम, लेकिन आपके पति को डेफिनेटली है। यकीन मानिए, मैंने किसी को नहीं मारा है। जानता हूं, तुमने सिर्फ आत्महत्या को दुर्घटना साबित किया है। और जब राम नाइक को इसके बारे में पता चला तो तुमने उसे भी जान से मार डाला। मैं खूनी नहीं हूं, मैंने कोई खून नहीं किया है। और ना ही ये प्लान तुम्हारा था। ऐसा अच्छा प्लान एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर की नॉलेज के बिना मुमकिन ही नहीं था। और ऐसे एक्सीडेंट के केसेस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पैसा बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एफआईआर के नहीं देते। लेकिन जब मैंने मिस्टर बवेजा की रिपोर्ट चेक की तो ना तो उसमें एफआईआर था और ना ही पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट। एंड नॉट सो सरप्राइजिंगली उनका पोस्टमार्टम कराया ही नहीं गया था।
वहां रिपोर्ट तो थी, लेकिन वो बदली जा चुकी थी। और इस सब में तुम्हारा साथ दिया तुम्हारे पुराने साथी मिस्टर यशेश त्रिवेदी ने। क्या? फिर वही आदमी था जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में अच्छी तरह जानता था, और इंश्योरेंस कंपनी के लॉस तो उसे अच्छी तरह रटे हुए हैं। ये सारा जाल उसी ने बुना है। अब आगे तुम बताओगे या? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल उस दिन मैं पापा को उस हालत में देख के घबरा गया था। पापा? 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 ओह माय गॉड, ये क्या किया इसने? तुम्हें तो अब एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बिजनेस तो ऑलरेडी डूबा हुआ है, अब इंश्योरेंस के पैसे भी हाथ से निकल गए तो। एक बात बता, शिखा के आने में वक्त है ना अभी? पुराने दोस्त के परिवार के दुख सुख में अगर दोस्त काम नहीं आएगा तो फिर वो दोस्त ही क्या। इंश्योरेंस के जो पैसे मिलेंगे वो आधे आधे। कोई दिक्कत तो नहीं है? गाड़ी में तो आग ही नहीं लगी। बॉडी की ऑटोप्सी हुई तो 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। पर आग लग गई तो भी तो ऑटोप्सी होगी। वैसे ऑटोप्सी के केसेस में फैमिली से पूछा जाता है कि अगर उनमें किसी पे शक है तो ही ऑटोप्सी होती है। एक काम करते हैं, इसके सारे शरीर को जला देते हैं। राम नायक के लैपटॉप का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया तुमने, उसकी रिपोर्ट्स बदल दी। मर तो वो पहले ही चुका था। मैंने सोचा पैसों से कुणाल का कुछ फायदा हो जाए। फायदा? तुम सिर्फ अपना फायदा करना चाहते थे मिस्टर यशेश त्रिवेदी, वरना वो 50-50 की बात नहीं करते। जब बाद में राम नायक को मारते हो तो तुम्हारा हाथ भी नहीं कांपा होगा ना? मैं डर गया था। जानता हूं, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो कुछ नहीं जानता था तुम्हारे पास आया और हंस के बोला कि उसको इनाम का हिस्सा चाहिए। इनाम का हिस्सा? एक इन्वेस्टिगेटर अगर क्लेम को गलत साबित कर दे तो उसे उस क्लेम का 1% पैसा मिलता है। ये वही पैसा है जिससे राम मालदीव्स में छुट्टी बनाना चाहता था। राम नायक की रिपोर्ट का इशारा कुणाल की तरफ था, लेकिन वो ये नहीं जानता था इन सब में तुम शामिल हो, इसलिए वो सारी की सारी रिपोर्ट लेके तुम्हारे पास आ गया। और अगर वो रिपोर्ट दे देता तो पुलिस सीधा कुणाल के पास जाती और कुणाल अपना मुंह खोल देता।
उसके बाद तुम मिस्टर यशेश त्रिवेदी, वाइस प्रेसिडेंट मुंबई ब्रांच ILI, तुम्हारी बाकी की जिंदगी कटती है जेल में। जहां तुम अब जाओगे। छोटू सर, गिरफ्तार करो इसे। I'm sorry, शिखा। लालच में आके आदमी सिर्फ इंसानियत नहीं, ये भी भूल जाता है कि जुर्म अपने पीछे निशान छोड़ता है और कानून उसी के सहारे हमेशा मुजरिम के आगे खड़ा हो जाता है। खराब काम की शुरुआत तो खराब होती ही है, लेकिन अंत और भी बुरा होता है। बॉम्ब ब्लास्ट में 3 लोगों की जान गई। तो सवाल यह है कि इतने बड़े ऑफिस में बॉम्ब इसी केबिन में क्यों? और वो भी इतना प्रिसाइजली कि सिर्फ केबिन वाले लोगों की जान गई, बाहर किसी को कुछ भी नहीं हुआ। कहीं कुछ छूट रहा है रात को।